नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 8.2 का पार्ट 3। हम लोग पिछले क्लास में 8.2 का पार्ट 2 बनाए थे, जिसमें हम लोग 3, 4, 5 ये सब कंप्लीट कर लिए थे 1 नंबर का। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं 8.2 का पार्ट 3, जो 2 नंबर से शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो क्वेश्चन देखिए और लिखते जा रहे हैं। ठीक ना, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक ना, तो देखिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर का दिया है, देख लें। 8.2 पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। अब 2 नंबर का ये 1 है। ठीक ना, तो 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ दिया है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। आपको पता है 30 डिग्री का वैल्यू, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक, तो इसको याद कर लीजिएगा। तो अब लिखते हैं, तो आप वैल्यू डायरेक्ट बैठाते हैं। ठीक ना, 1/√3 बाय 1 + tan का स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक, तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। अब लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक ना, तो ये ऊपर चल जाएगा 2 और नीचे √3 हो जाएगा। और ये मेन बाय है। अब 1 + इसका भी काम तमाम कर देते हैं, यानी कि इसको भी क्या करना चाहिए, जो करना चाहिए मतलब मल्टीप्लाई करना है। ठीक ना, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और फिर 3 का √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, तो बाय 3। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक ना, एलसीएम करके भिन्न जोड़ कर देंगे। ठीक ना, भिन्न जोड़ कंप्लीट कर देते हैं। तो 2/√3 बाय, अब इसका भिन्न जोड़ कर देंगे तो क्या होगा, 3 + 1/3, यही होगा। सैंपल है। अब क्या करते हैं, ये हुआ। उसके बाद इसको क्या कर देते हैं, बेसिकली हम लोग लिख लेते हैं। ठीक ना, 2/√3 और फिर आपको पता है, अच्छा यहाँ लिख लेते हैं। ठीक ना, 4/3। अब हुआ 4/3। अब यहाँ क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं, ज़्यादा नीचे चल जा रहा है। ठीक, एक लाइन खींच लिए। अब देखिए इसी को लिखते हैं 2/√3। ठीक, अब इसका ट्रांजेक्शन कर देना। ठीक ना, ट्रांजेक्शन करने पर क्या होता है ना, 3 ऊपर चल जाएगा और 4 नीचे ही रहेगा। कैसे, देखिए यहाँ पर 3 ऊपर आया और फिर नीचे 4 हो गया, मतलब ये घूम गया। ठीक ना, ये घूम गया और इस तरह ऊपर नीचे हो गया। आप क्या करते हैं, 2 का पहाड़ा से 2 बार में कट गया। ठीक, तो आप देखते हैं 3 × 2 बाय √3। अब इतना बचा, 3/2√3 बचा। इसका रेशनलाइज कर दे, परमीकरण कर देते हैं। ठीक, तो 2√3 और नीचे भी 2√3। अब इसका पूरा गुना कर देते हैं। तो आपको पता है 3 दूना 6 होगा √3, और यहाँ 2 दूना 4 और 3 ये √3 को इंटू करेंगे तो क्या होगा, आपका 3 ही होगा। ठीक, आप क्या करते हैं, ये 3 से इसको काट देते हैं। 3 दूना 6 यानी कि 3 2 6 यानी 2 बार में, और 2 दूना 4। ठीक, 2 दूना 4 यानी आपका कितना बचा, 3/2। आपको पता है ऑप्शन में दिया है, यहाँ नंबर 1 का ऑप्शन में दिया है कि sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री और tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। इन चारों में से किसका वैल्यू √3/2 आता है, कितना, √3/2 आता है। ठीक, तो हमको √3/2 किसका आता है, नंबर ए का sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 आता है। तो हम आंसर लिख सकते हैं कि नंबर ए, ऑप्शन ए का आंसर है sin 60 डिग्री। ठीक, यही आंसर है आपका, या इतना में इसी में आंसर लिख सकते हैं, ये दोनों में। ठीक, sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 आता है। अब चलिए दूसरा नंबर में। अब दूसरा नंबर क्या है आपका, दूसरा नंबर है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी ये तो ज़्यादा ही आसान है। ठीक ना, तो लिख लेते हैं पहले, यहाँ ऊपर में लिखते हैं 2 नंबर का। अब 1 + है, ठीक, और नहीं माइनस है, सॉरी। अब tan 45 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब दोनों में स्क्वायर है, आपको पता है
कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो उसका मान 1 होता है, तो हम लोग यहाँ सोल्यूशन करते हैं कि 1 माइनस, ठीक ना, 1 माइनस या क्या है, tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर यानी कि 1 वैल्यू रखेंगे तो 1 होगा। अब 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। और यहाँ भी नीचे क्या करेंगे, इसका भी 1 होगा, अब उसका स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करते हैं, 1 1 स्क्वायर स्क्वायर एक्चुअली यहाँ बना देते हैं, ठीक ना, ये इतना काहे वेस्ट करेंगे पेज। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा ना, 1 बाय 1 माइनस 1 हो गया, 1 प्लस 1 हो गया, इक्वल टू 0 बाय 2 हो गया। तो क्या होता है, इक्वल टू 0 ही ना होगा आंसर, 0 बाय 2 होगा तो 0 ही आंसर होगा, ठीक ना। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इनमें से क्या है, कौन वाला वैल्यू होगा, tan 90 डिग्री या फिर 1 या sin 45 डिग्री आंसर आएगा या 0। तो डी नंबर में 0 दे दिया है, यानी कि 0 आंसर है, ठीक। अब हम लोग जाते हैं तीसरा नंबर में, ठीक। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ क्या है, sin 2a इक्वल टू 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, ठीक। तो क्वेश्चन ले लेते हैं, इतना डरिएगा मत। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, sin 2a इक्वल टू 2 sin a ये दिया है, ठीक। तो आप सॉल्यूशन कर लेते हैं, यानी a बराबर है, इसमें क्या है ना, मानना पड़ता है। तो मानने का ज़रूरत क्या है, यहाँ ऑप्शन में दिया है 0 डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस सब को यूज करना है कि किस मतलब इनमें से सब को यूज करने पर एक ही एगो आंसर होगा जो ये दोनों को बराबर सिद्ध करेगा, RHS और LHS बराबर कर सकता है और बाकी बराबर नहीं कर सकता, ठीक ना। तो देखते हैं, फर्स्ट ए में दे दिया है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री ही टेस्ट कर लेते हैं क्या। तो माना थीटा के जगह, यानी कि ए 1 डिग्री है, इसके जगह 0 डिग्री बैठा देते हैं, ठीक ना, 0 डिग्री। और जानते हैं साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है बेसिकली। तो लिख लेते हैं, पहले यहाँ लिखते हैं LHS, ठीक। अब sin 2a इसी को ले लेते हैं, ठीक। तो sin 2a का वैल्यू क्या होगा, यानी कि यहाँ थीटा के जगह क्या है 2a, और हम लोग a का वैल्यू क्या रखे हैं 0 डिग्री। तो 0 डिग्री रखे हैं, तो आप क्या करते हैं, sin 2 इंटू 0 डिग्री, मान लो 0 डिग्री से 2 गुना करेंगे तो 0 डिग्री कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा, यानी कि sin 0 डिग्री ही होगा। sin 0 डिग्री इक्वल टू 0, और दूसरा LHS हो गया, अब RHS, ठीक। अब 2 sin a, अब a का वैल्यू आप थीटा डिग्री रखे हैं 0 डिग्री, तो लिख लेते हैं 2 इंटू यहाँ sin 0 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, यानी कि RHS LHS इक्वल है, ठीक। तो ये आपका प्रूव हो गया, यानी कि 0 आंसर आपका है, ठीक ना, 0 डिग्री ही आपका आंसर है। यहाँ दे दिया है ऑप्शन में कि 0 डिग्री है। आप इसी तरह 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री ऑप्शन में है, तो वो सब को यूज करने पर RHS और LHS बराबर नहीं होगा, ठीक ना। आप सॉल्व कर लीजिए खुद, नहीं तो अगर आप पूरा बेसिकली जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके कुछ बताइएगा कि सर हमको ये नहीं समझ में आया, यहाँ पर ये दिक्कत हुई, तो एकदम बेसिकली पूरा विस्तार से बता देंगे, ठीक। तो आप चलते हैं नंबर 4 में, ठीक। अब नंबर 4 में दिया क्या है देख लीजिए, नंबर 4 में दिया है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है कि नहीं, आप किसके बराबर है कि नहीं देखते हैं, ठीक। तो अब पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2 क्या लिखा था, हाँ 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक, यही था ना, हाँ यही है। तो अब इसको सॉल्व करिए, तो आपको tan 30 डिग्री का वैल्यू पता है 1/√3 होगा, यानी 2 इंटू 1/√3 बाय 1 माइनस 1/√3
3 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है इसमें। ठीक, अब स्क्वायर है, आप देखिए इसका क्या होगा 2/√3 इसका क्या होगा 1 माइनस इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा। ठीक, अब इसको यहाँ पर बना देते हैं, एलसीएम कर देते हैं इसका, ठीक है ना, और एलसीएम बोल रहे हैं, भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। ठीक, तो 2/√3 और 3 माइनस 1। ठीक, अब क्या करते हैं 2√3/2/3। अब इसको ट्रांजिशन कर देते हैं, ठीक ना। तो ट्रांजिशन करेंगे तो किस तरह करेंगे 2/√3 इंटू 3/2, यानी 2/3 है तो वो उल्टा हो जाता है ट्रांजिशन करने पर। अब 2 कट गया, यानी क्या बचा 3/√3। ठीक, तो इसको क्या करते हैं रेशनलाइज कर लेते हैं √3/√3। ठीक, अब क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3√3/3, क्योंकि √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3 ना आएगा। अब 3 कट गया, यानी कि आपका क्या आया √3 आया आंसर। अब √3, अब देखिए ऑप्शन में दिया है कि √3 किसके बराबर है, आप दिखाते हैं यहाँ tan 60 डिग्री का बराबर है, ऑप्शन में है ना। cos 60 डिग्री का 1/2 होता है और sin 60 डिग्री का √3/2 होता है, और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और sin 30 डिग्री का मान तो आपको पता है 1/2 होता है। ठीक, तो यानी आप लिख सकते हैं tan 60 डिग्री का वैल्यू है। ठीक, इतना, यह आपका आंसर हुआ। अब हम लोग नंबर 3 की ओर चलते हैं। 2 नंबर कंप्लीट हो गया, 2 नंबर का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 4 तक था। अब 3 नंबर का चलते हैं। ठीक, अब 3 नंबर का क्वेश्चन में लिखा क्या है आप देखते हैं। ठीक, लिखा है यदि 10 a+b = √3 है और 10 ब्रैकेट a - b = 1/√3 है, तो इतना इतना जो भी है तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना, इतना टेंशन मत लीजिए, ये सिंपल है। तो हम लोग क्वेश्चन देख लिए, अब बनाते हैं। हटाओ यार। तो अब लिख लेते हैं। ठीक, लिखते हैं 10a+b = √3 ये दिया है, और दूसरा क्या दिया है आपको 10a - b = 1/√3 ये दिया है। ठीक, इतना तो आपको दिया है, टेंशन मत लीजिए। नंबर 3 का है, ठीक ना। तो आप क्या कहते हैं यहाँ √3, आपको पता है tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, और फिर tan कितना 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो इसी को कन्वर्ट कर देते हैं ना। तो 10a+b = 60 डिग्री, और यहाँ 10a - b = 30 डिग्री। ठीक, तो इसको कॉमन टी तो 10 तो कॉमन है, उसको हटाइए। अब क्या करते हैं डायरेक्ट ये एडिशनल वाला जोड़ है ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 है ये। ठीक, तो एडिशनल करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक ना, तो क्या लगेगा समीकरण 1 और 2 को, 1 और 2 है ना, नहीं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ए और 2 जोड़ने पर ए और 2 जोड़ने पर क्या होगा ना कि ए या बी ये दोनों का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ठीक, तो लिख लेंगे, आप कर देते हैं a+b = 60 और a - b = 30। ठीक, आप क्या कहते हैं जोड़ देते हैं तो ये कितना हुआ 90, और यहाँ b कट गया, अब 2a बचा। देखो ये प्लस में भी था, ये माइनस में भी था, उसी के लिए कट गया। ठीक ना, यहाँ समझिएगा। ठीक ना, अब क्या करते हैं 2a, तो
2a = 90 डिग्री है, तो 2 से डायरेक्ट काट देते हैं 45 डिग्री। ठीक, 2 का मतलब 45 दूने 90 होता है ना, तो डायरेक्ट काट दिए, यानी कि a = 45 डिग्री आपका आ गया। जब a = 45 डिग्री तो किसी भी समीकरण में रखिए a का वैल्यू, समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए। चलिए हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो a + b = 60, यह समीकरण 1 है। अब इसमें क्या रखते हैं, a का वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ठीक, तो लिखते हैं फिर से a + b = 60 डिग्री, और इसमें क्या करते हैं, a का वैल्यू रख देते हैं, तो 45 + b = 60 डिग्री। तो b = क्या होगा, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी कि आपका कितना, 15 डिग्री, यानी कि b आपका कितना आया, 15 डिग्री। यानी a आपको पता है 45 डिग्री आया है, और b आपने फिर निकाला 15 डिग्री। ये दोनों आपका आंसर हुआ। ठीक, अब नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ठीक ना, नंबर 4 में ट्रू और फॉल्स बतानी है। तो देखिए नंबर 4, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, ये बताना है, और कारण सहित उस अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी कि आपको पूरा रीज़न बताना कि किस कारण से ये हुआ। ठीक, तो हम रीज़न बताते जाते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। ठीक ना, तो नंबर 1 में देखिए, एक मिनट, तो नंबर 1 में क्या है, नंबर 1 में लिखा है, ठीक ना, नंबर 1 में लिखा है कि sin a + b, नंबर 1 4 नंबर का है। ठीक ना, sin a + b एंड क्या लिखा है, = sin a + b। ठीक, ये आपका लिखा है। अब इसको प्रूफ करना कि ये सत्य है कि असत्य है, यानी कि एक दूसरे के बराबर है तो सत्य है, और एक बराबर साइन है ना, तो एक दूसरे के बराबर है तो सत्य है, और एक दूसरे के बराबर नहीं है तो असत्य है। यानी कि हम मान लेते हैं, ठीक ना, कि a = 30 डिग्री और b = 60 डिग्री, या आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, हम ऐसे ही मान लिया। ठीक है, तो क्या करते हैं, साइन यहाँ क्या है, 30 डिग्री + 60 डिग्री, यहाँ जोड़ दिए हैं =। अब साइन यहाँ क्या है, 30 डिग्री + साइन बी का क्या है, 60 डिग्री। आपको पता है 30 और 60 क्या है, 90 होगा, 90 डिग्री, और साइन यही ना होगा, = आपको क्या पता है इसका होगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा, + 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होगा। ठीक, इतना तो पता है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, और = इसका एलसीएम 2 होगा, फिर 1 + √3। तो आपको क्या ये दोनों बराबर लगता है, कोई भी एंगल से बराबर नहीं है, यानी कि आप इसको असत्य भी लिख सकते हैं, फॉल्स भी लिखते हैं, तो असत्य है, ये बराबर नहीं है। ठीक, पहला नंबर। अब फिर इसका दूसरा, ठीक ना, इसका दूसरा क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, जरूर होती है। जब थीटा का वैल्यू बढ़ता है, थीटा डिग्री का वैल्यू बढ़ता है, तो साइन का भी उसका मान जो होता है वो भी इंक्रीज होता है, मतलब बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, देखिए, आपको ऐसे बताने से नहीं होगा, आपको देखा के, ठीक ना। तो देखिए साइन का डिग्री का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री है, तब ये 0 है। ठीक, और जब इसी को यहाँ 0 है तो 0 डिग्री में 0 है, और यही 90 डिग्री, यानी कि उसका मान में क्या हुआ, डिग्री में बढ़ोतरी हुआ, तो नंबर में भी 1, यानी कि ये बढ़ गया। ये √3/2 ये 1 से कम होता है, ये 1/√2 ये भी ये
1 से कम होता है, 1/2 ये बेसिकली कम ही होता है। आपको देख के ही समझ में आ रहा कि कितना कम होता है, ठीक। तो इसका अर्थ यही था। तो ये वही बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, यहाँ क्या लिखा है, ये थीटा है, ठीक ना, डिग्री इज द थीटा, ठीक। थीटा यस एंगल है, एंगल को थीटा से डिनोटेड करते हैं ना, तो बस यही थीटा है। थीटा में वृद्धि होने पर, वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो हाँ मान में वृद्धि होती है, तो ये सत्य है। यानी कि इसको 2 नंबर में डायरेक्ट लिख सकते हैं, सत्य है। अब तीसरा नंबर देखते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है, असत्य है, क्योंकि कोस थीटा का वैल्यू 90 डिग्री में 0 होता है और 0 डिग्री में 1 होता है, मतलब ये उल्टा होता है। तो ये थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि हो सकता है, ऐसे नहीं है ना। देखिए यहाँ पर लिखा है कि मान लो थीटा का वैल्यू 0 है तो ये 1 है, तो इसका थीटा का वैल्यू 90 होता है तब ये 0 हो जाता है, ये उल्टा हो गया, यानी कि ये घटता है, बढ़ता नहीं है। तो ये बात असत्य बात है, ठीक है। तो 3 नंबर का बात असत्य है। अब नंबर जाते हैं दूसरा। ये क्या हुआ आपका, अब 4 का, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा हो सकता है। तब देखिए ऐसा हो सकता है क्या कि सभी मान रखने पर साइन थीटा और कोस थीटा एक्चुअली में एक हो सकता है। तो साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, ठीक ना। नंबर 4 का आपका है, और नंबर 1 2 3 नंबर 4 में है ये वाला। तो मान लीजिए, माना कि साइन में 30 डिग्री रखे हैं, ठीक ना। माना थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू कोस 30 डिग्री, तो इसका 1/2 और इक्वल टू √3/2। आपको लगता है कि ये दोनों बराबर है? बिल्कुल नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। यानी हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये असत्य है, असत्य है। जब एक वैल्यू बराबर नहीं हो तो बाकी और भी वैल्यू है, सब पुट करेंगे तो बराबर हो ही नहीं सकता, ठीक ना। अब ये तो कंप्लीट हो गया। अब चौथा नंबर, 5वां नंबर, ठीक ना। ए इक्वल टू 0 डिग्री है पर तो कोट ए परिभाषित है। जब कोट ए का 0 डिग्री में परिभाषित है, यहाँ लिखा है परिभाषित नहीं है, तो क्या बात सही बोल रहा कि परिभाषित नहीं है? तो बल्कि ये सत्य है कि ये परिभाषित नहीं है, ठीक ना। आपको यहाँ कोट का वैल्यू आप देख लीजिए, कोट इक्वल टू 0 डिग्री में है ना, कोट इक्वल टू इन्फिनिटी लिखा हुआ रहता है, यानी कि इस तरह साइन होता है, सॉरी इस तरह। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक ना, यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पर लिखा है ना कि कोट ए 0 डिग्री में अपरिभाषित है, और यहाँ क्या लिखा है क्वेश्चन में कि लिखा है कि ए 0 डिग्री पर है, तो कोट ए परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है, ठीक। तो अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित है, यानी कि ये क्वेश्चन सही लिखा है। ये कह रहा है कि अपरिभाषित है, मतलब परिभाषित नहीं है, सही बात है, परिभाषित नहीं है, ठीक। तो इसको सत्य है, 5 नंबर, ठीक, कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास आपका होगा। तो आपको वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।